बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज बहुत से बच्चों की फरमाइश पर जमात नहम बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के सवाल जवाब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। नेशनल बुक फाउंडेशन एज फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद का सिलेबस है आपके पास। क्योंकि बेटा मैं जो वो साइंस सब्जेक्ट टीचर नहीं हूँ, मैं उर्दू और इस्लामियात पढ़ाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अगर आपने कोई चीज़ पूछनी है तो मैं आपको उसके सवालों का जवाब अच्छी तरह दे सकूँ। पहले चैप्टर के सवाल जवाब मैं आपको दिखाती आऊँगी। आप उसकी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, चाहे तो आप पॉज लगा के लिख लें, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में इसको बैठ के इसके आंसर्स लिख लें। जो लोग नए हैं इस चैनल पे उसको सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल हो रही है माई मिक्स प्लेट के चैनल पर ढूंढने में, तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ हर चीज़ आपको अलग अलग पोर्शन में मिलेगी। वहाँ से आसानी होगी आप लोगों को, जहाँ आप जो चीज़ आप जानना चाहते हो आपको आसानी से मिल जाएगी। शुरू करते हैं जमात नहम बायोलॉजी का पहला चैप्टर। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसके सवाल जवाब जो इसकी एक्सरसाइज में है, हमारे स्कूल में बेटा जो टीचर्स पढ़ाती हैं वो कोशिश यही करती हैं कि जो एक्सरसाइज में सवालात हैं उनके साथ साथ इस पूरे चैप्टर के अंदर को उन बच्चों को अच्छी तरह समझाया जाता है, उनको याद कराया जाता है विद डायग्राम। ये क्वेश्चन आंसर जो होते हैं जस्ट जो है ना वो बच्चे को समझाने के लिए होते हैं, और बोर्ड की तरफ से ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में से आए। आपके पूरे चैप्टर को आपको समझ के अच्छी तरह याद करना है, एक एक चीज़ उसकी एक एक लाइन में, ताकि कोई भी क्वेश्चन बन के आए तो वो आपके लिए आसानी हो, आप उसका जवाब लिख सकें। दूसरी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि एमसीक्यूज आपके चैप्टर के एंड पे से ही आए। आपके एमसीक्यूज आपके चैप्टर के किसी भी लाइन किसी भी सेंटेंस से उठा के दिए जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एमसीक्यूज इसके दिखा देती हूँ, पहले नंबर पे वही आते हैं, देख लें। फिर उसके बाद के शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नंबर 1 एमसीक्यू उसका आंसर है डी। नंबर 2 का है ए। नंबर 3 का है सी। नंबर 4 का है ए। नंबर 5 का है डी। नंबर 6 का है ए। नंबर 7 का है बी। नंबर 8 का है सी। नंबर 9 का है बी और नंबर 10 का है सी। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। अच्छा जी, हमारे उस्ताज़ा हमारे स्कूल में बच्चों को अंदर से भी चैप्टर के अंदर से भी क्वेश्चन आंसर जो है ना वो बना के बच्चों से आंसर लिखवाए जाते हैं। क्योंकि देखें जी बेटा, बोर्ड में बायो में जो क्वेश्चंस होते हैं ज़रूरी नहीं कोई एक्सरसाइज से है, मैंने आपको पहले ही बताया था, बीच में से कोई भी सवाल बना के दे दिया जाता है। मैं आपको पूरे पहले फर्स्ट चैप्टर के मुख्तलिफ क्वेश्चन दिखा देती हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेते हैं और ये वाले क्वेश्चन बोर्ड में आपके आ सकते हैं, आप इसको अच्छी तरह याद कर लें और लिख लें। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, देखें इसका स्क्रीनशॉट बेशक लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसका ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो बच्चों को लिखवाई गई है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन और तो लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में हो सकता है। छोटे छोटे आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं, या अपनी किताब में इसके निशान लगा सकते हैं। सब कुछ आपको इसका क्लियर नज़र आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है। अगला सवाल, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको इसी तरह हिसाब से याद करें तो इंशाल्लाह तो आप लोगों के पूरे नंबर आएंगे। फिर इस चैप्टर में से और छोटे से सवाल जो है ना बीच में से निकाले गए हैं बोर्ड के हिसाब से। आप ये क्वेश्चन लिखते जाएं और फिर इसके आंसर भी इसी तरह। उसके बाद ये सवाल बन सकता है आपका, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज में से ही शॉर्ट क्वेश्चन आए। आपके बायो में आपके चैप्टर के अंदर से क्वेश्चंस बन के अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। अगर वो वाले आपको सारे याद हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में से भी आ जाए तो आप उसको लिख सकते हैं। शाबाश, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद एक और सवाल जो इस चैप्टर का बनाया गया है, फिर एक और सवाल, एक और सवाल पहला चैप्टर में से। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको फिर अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। ये वो सारे सवाल आते हैं जो आप पूरे चैप्टर को कवर कर देते हैं। ये देखें, ये सवाल और इसका जवाब। अगर आप एक्सरसाइज से सारे जवाब मिलते हैं तो आप उसमें भी आंसर लिख सकते हैं। ओके जी, उसके बाद ये एक्सटेंसिव क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ क्वेश्चन है बच्चे जो है ना वो पढ़ के खुद लिखते होते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ से मार्क करा दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका लॉन्ग का एक्सटेंसिव क्वेश्चन का यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसी तरह क्वेश्चन 4 इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है।
ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि बायो में जो एक्सरसाइज में सवालात आते हैं ज़रूरी नहीं है कि वही सवालात हों। आप चैप्टर को आपने अच्छी तरह याद करना है और ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो मैंने आपको बनाए हुए दिखाए हैं इनको भी याद करना है, ताकि आपका कोई भी सवाल है तो आप इसको अच्छी तरह कर सको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।